कोरोना ने जिस तरह इंसानों पर कहर बरपाया था, उसी तरह लंपी वायरस ने पशुओं पर कहर बरपाया। वैक्सीन भी आई और कोरोना भी कंट्रोल में आया, लेकिन वैक्सीन आई और लंपी अब भी बेकाबू है। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगस्त में विभाग अलर्ट जारी करता है, फिर क्या करता है समझ से परे है। लंपी तब तक दस्तक दे चुका था, तभी तो अलर्ट आया, लेकिन फिर लंपी ने इत्मीनान से पैर पसारे। मैंने खुद कुछ दिन पहले एक चर्चा में बताया कि मवेशियों की, गौ माता की मौतें हो रही हैं, हजारों बीमार हैं। नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तब कोई जागा होता तो आज कई मौत की नींद न सोते। खबरें कह रही है मौतों की संख्या 600 पार है। सरकारी आंकड़े कुछ कह ही नहीं रहे, तो आखिर स्थिति क्या है, आज यही पता लगाएंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से जयपाल सिंह मांडोता जी हैं, कांग्रेस की ओर से गोविंद पटेल जी हैं, आलोक सिंघल जी सीईओ हैं, श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत आलोक जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रदेश के कई जिलों में गौशालाओं में जा रहे हैं, गायों की परिस्थितियों को देख रहे हैं, गौ माता की परिस्थितियों को देख रहे हैं। क्या सच्चाई है? जो सरकारी आंकड़े जो कुछ कह ही नहीं रहे, कहानी वैसी ही है या कहानी उससे बहुत अलग है? स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता के ऐसे विषय में आपने लगातार दूसरी डिबेट आयोजित की है। लंपी नामक जो ये राक्षस है एक तरह का अपने आप में, ये 2 वर्ष पहले राजस्थान में नहीं पूरे देश में बहुत बड़े गौवंश का संहार कर चुका है। पर्टिकुलर इसके लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं बनी, गोटपॉक्स वैक्सीन ही लगाई जा रही है। पर इस बार मैं विशेष रूप से जिन जिलों में मैं ज्यादा गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर गौवंश की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। सिरोही में थोड़ा कंट्रोल हुआ है, परंतु विशेषकर बाड़मेर की मैं बात करूं, बाड़मेर में तो स्थिति ये है, हम लोगों ने 6 तारीख से पथमेड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र शुरू किया है। उसमें कल तक 125 केस आ चुके हैं लगभग। अच्छा। और 30 से अधिक गौवंश की उसमें मृत्यु हुई है। आज भी लगभग 100 गौवंश पथमेड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र, जो जिला प्रशासन ने हमारे को विशेष रूप से अस्थायी रूप से आवंटित किया है कि स्थान काजी हाउस जो बना हुआ था पहले, हमारी क्षेत्रीय विधायिका है प्रियंका जी चौधरी और एडीएम साहब, कलेक्टर साहब के सहयोग से मैं वो मिला, स्वरूप सिंह जी के सहयोग से। वहां पर आज भी 100 केस वहां पर एडमिट है। आज दिन भर में भी 7-8 केस नए वहां पर आए हैं, और वो लगभग पूरे जिले से आ रहे हैं। आज गिराव से केस मोटा मोटा ये कह सकते हैं, क्या हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 600 से ज्यादा गौ माता की मौत अब तक हुई है और हजारों की संख्या में अभी भी प्रदेश के तमाम जिलों को मिलाकर गायें बीमार हैं? देखिए, मैं संख्या के आंकड़े पर मैं तो नहीं जाना चाहूंगा कितनी मरी है कितनी जीवित है। मैं एक ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो लगभग 180 के लगभग कुल गौवंश आया, उसमें से 30 से अधिक गौवंश खत्म हो चुका है और 50 के लगभग स्वस्थ हुआ है। 100 के लगभग अभी हमारे पास में एडमिट है। ये आंकड़ों का मायाजाल स्वप्निल जी ऐसा है कि मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, पर गौवंश की स्थिति बुरी है। समाज, शासन, प्रशासन, सभी लोग जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक गौवंश की सर्वांगीण सुरक्षा बहुत मुश्किल का कार्य है। ठीक है, मैं जयपाल भाई आपके पास आ रहा हूं। मतलब साल 2025 में अगस्त में विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद दोषी नेहरू और राहुल गांधी तो नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई कम से कम सरकारी आंकड़े तो जारी कीजिए, ताकि स्थिति की भयावहता तो पता चले। छुपा क्या रहे हैं आप? स्वप्निल भाई, इसमें छुपाने वाली कुछ भी बात नहीं है। अगस्त के महीने से मैं पहले जाना चाहता हूं कि जून महीने में, जून या जुलाई फर्स्ट वीक की बात कर सकते हैं कि सरकार ने उस समय भी लगभग 1 करोड़ 11 लाख के टीकाकरण का प्रभावी निगरानी के साथ में टीकाकरण अभियान की शुरुआत और उस समय की। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसी लेवल पे ध्यान नहीं दिया, टीकाकरण का प्लान किया, प्रभावी नियंत्रण कक्ष स्थापित करके, और अभी रिसेंटली जो बात कर रहे हैं, आलोक जी ने बताई, स्थितियां बताई, उसमें भी जैसा ये बता रहे हैं कि 50 गौवंश वहां से ठीक होके गए। तो मैं समझता हूँ शासन प्रशासन जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंख मूंद के और बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
मैं समझता हूँ सरकार इसमें जिसकी प्रकार की भयावता है नहीं या जयपाल भाई, हैं, कुछ जैसा दिनों आरोप पहले बता रहे परिस्थिति हैं। क्या थी कि आइसोलेशन सेंटर्स ही नहीं थे, आइसोलेशन सेंटर्स एक्टिव ही नहीं थे। अगर नहीं, विभाग ने अलर्ट किया था तो आइसोलेशन सेंटर्स को क्यों एक्टिव नहीं किया गया? मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन परिस्थितियों नहीं, पर सितंबर में काबू पाया जा सकता था, इसको बेकाबू क्यों हो जाने दिया गया? देखिए स्वप्निल भाई, हमें एक तो इस बीमारी की भयावहता को समझना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो। जैसा मैं बता रहा हूँ अभी कि वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना, नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और 30 अतिरिक्त वाहन वहां पर उपलब्ध कराना, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आलोक जी और अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो वहां पर हाँ, जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो आंकड़ों को तो किसी हिसाब से, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो ये आता है कि जो गोवंश मान लो खत्म हो गया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो और प्रॉपर आंकड़े। तो जिस प्रकार की हो सकता है कोई वहां पे प्रिंट मीडिया या जो जिसने नहीं नहीं नहीं, चलाई नहीं है, जयपाल भाई, तो लेकिन देखिए उन्होंने देखिए क्या ये क्या है कि अगस्त में भी कुछ जगहों से मौत की खबरें आई, सितंबर में भी आई। अगर आप अब तक उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कर पाए हैं तो आप तो कोई लाइन ऑफ एक्शन बना ही नहीं सकते, आप कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो अच्छा अच्छा, ये भी एक बात सच है कि जब गहलोत राज में गौ माता की मौत हो रही थी, हजारों लगभग 2-2.5 हजार शायद साल 2022-2023 में ये आंकड़े आए थे। शुरुआती 400-500 आंकड़ों में आपने प्रेस वार्ताएं करना चालू कर दी थी और उसके बाद आपने प्रदर्शन भी चालू कर दिए थे। आज आप एक आंकड़ा देने को तैयार नहीं है जयपाल भाई, ये तो बड़ी दुखद परिस्थिति है। फिर हम आपको, आप कभी भी गौ माता के लिए कुछ बोलेंगे, हम आपको सीरियस क्यों लें? नहीं लेंगे। स्वप्निल भाई, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2022 में लगभग 70,000 गोवंश लंपी द्वारा और 2023 में 8,000। आज मैं समय उसमें जाना भी नहीं चाहता हूं। जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वो एक बार इस आंकड़े को जरूर देखें। हमारे स्तर पर जो भी वहां पर प्रभावी नियंत्रण कक्ष स्थापित करके गोवंश को बचाने की जो भी प्रयास, और जैसा आलोक जी अभी बता रहे हैं कि आज वहां पर शासन प्रशासन लोकल जनप्रतिनिधियों से मिलके जो प्रयास होने चाहिए थे, सरकार, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के बाद शासन प्रशासन, हाँ ये जून के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपकी बदनामी हो रही है जयपाल भाई। एमपी में जो लंपी के केसेस दर्ज किए गए उसमें एमपी गवर्नमेंट के विभाग ने ये बयान दिया है कि ये राजस्थान से आया, आपने फैल जाने दिया, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। नहीं, वो तो देखो स्वप्निल भाई, आप इस बात को मान के चले कि इसकी भयावहता और जिस प्रकार का इसका संक्रमण है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन इसके प्रयास है। आज ही वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का दल भी आया हुआ है, वो भी वहां पर, यदि ऐसा नहीं है तो मेरा सवाल ये नहीं है जयपाल भाई, मैं कह रहा हूं कि गुजरात में अगर आइसोलेट हो जाता तो राजस्थान में इस बार एंट्री नहीं लेता, राजस्थान में आइसोलेट हो जाता तो एमपी में नहीं जाता। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और दूसरी गवर्नमेंट तो खुलकर कह रही है कि हाँ साहब भजनलाल सरकार काबू नहीं कर पाई, हमारे यहाँ आ गया। और वो गवर्नमेंट कौन? वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश में है। नहीं, इसको आप कहीं सीमाओं में, दायरों में नहीं बांट सकते हैं। इस बीमारी को लेके कि कम बाउंड्री या स्टेट की बाउंड्री है, उस स्टेट की बाउंड्री है, इसको लेके नहीं बांट सकते हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन कहना है कि बिल्कुल सिरे से नकार देना कि सरकार इसके अंदर आंख मूंदी हुई है। यदि सरकार आंख मूंदी हुई है तो जितना पिछले 2 साल के अंदर मान लिया भजनलाल जी की सरकार ने गोवंश के लिए किया, नंदियों के लिए किया, गौशालाओं के लिए किया, अनुदान के लिए किया, या गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, तो इस प्रकार के जो काम सरकार ने किए हैं उनका इम्पैक्ट, अगर गोकास मशीन का देना हो तो इस प्रकार से। और पिछले 6 महीने के दौरान मैं आपको कह रहा हूं कि मई जून के अंदर यदि सरकार सीरियस नहीं होती तो टीकाकरण अभियान लगभग 1,11,00,000 के लिए 90 लाख गोवंश को टीकाकरण किया है। यदि इसके यहाँ आइसोलेशन का है तो जिस स्तर पे होना चाहिए वहां पर, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है और बहुत सारे सिस्टम है, तो सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। हो सकता है कि इसके अंदर जो संक्रमण है और जिस स्पीड से फैलता है कि आप कह रहे हैं गुजरात से लेकर राजस्थान आया, तो मैं समझता हूं सरकारी स्तर पर जिस प्रकार के प्रयास है उनमें और काम हो सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि यहाँ आप बोल के बैठे, सरकार ने अपने स्तर पर काम किया। नहीं ठीक है, काम किया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनफ काम नहीं किया और वक्त रहते नहीं किया। मैं गोविंद पटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोविंद पटेल जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि गोविंद सिंह डोटासरा ट्विटर पर जाने की जगह गौशालाओं में जाते, कांग्रेसी ट्विटर पर जाने की जगह गौशालाओं में जाते, और या जो पिछला सत्र हुआ था उसमें एक भी बयान ऐसा नहीं जिसमें आपने उस वक्त सरकार को चेताने की कोशिश की हो एक अच्छे विपक्ष के नाते? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। हमने सरकार का ध्यान इस ओर लाने के लिए हमने ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरकार से मांग की है, क्योंकि इस तरह से आप देखिए 650 गोवंश बीमारी से मारा जा चुका है।
समाचार पत्रों में, प्रमुख समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे ये सब चीजें आ गई, उसके बाद भी सरकार और विभाग मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक मेरे को जानकारी है, विभाग तो ये कह रहा है साहब एक गौवंश की मौत हुई है, तो ये कहां तक सही है? आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। आप राजस्थान में बीजेपी की सरकार को आए हुए 2 साल से ज्यादा, 2 साल का समय हो गया है। लेकिन गोविंद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सक्षम सिस्टम इस बीमारी से लड़ाई का जी गहलोत सरकार छोड़कर गई होती तो वो सिस्टम अभी भी डिलीवर कर रहा होता। देखिए कोई सिस्टम नहीं था सर, आई एम सॉरी गोविंद भाई, कोई सिस्टम नहीं था। देखिए स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने पशुओं का बीमा शुरू किया, इनके सरकार ने आते ही बंद कर दिया। अरे भाई, पशुओं के बीमा से लंपी से हो रही मौतों का क्या लेना देना है? कैसे नहीं है सर? मैं लंपी से फाइटिंग के सिस्टम की बात कर रहा हूं, आप उससे इतर की सारी योजनाएं गिना दे रहे हैं। योजनाएं नहीं गिना रहा हूं, मैं आपको एक बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किए थे लंपी के दौरान, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। तो ये वर्तमान सरकार है, इसने 2 साल का समय हो गया, किया क्या है ये तो पता चले ना। लेकिन अभी जैसे जयपाल जी कह रहे थे कि साहब हमें राजनीति नहीं करनी, बात राजनीति की नहीं है, बात ये है कि आपने किया क्या है। आप आंकड़े नहीं बता रहे हो, आप आगे का जो मिशन है, विजन है, वो नहीं बता रहे हो कि किस तरह से आप गोवंश को बचाएंगे, क्या क्या योजनाएं हमारी है, उस पर सरकार बात नहीं कर रही। जबकि मुख्यमंत्री जी को या संबंधित मंत्री को इसके बारे में प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि हम इस तरह से आगे की रणनीति तैयार करें, इस तरह से एडवाइजरी जारी करनी चाहिए जिससे और गोवंश ना मारा जाए और उनकी सुरक्षा हो। लेकिन सरकार इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रही है। ठीक है, तो सरकार पता नहीं किस चीज में व्यस्त है, वो समस्या। ठीक है, मैं कंपैरिजन की यहाँ पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आलोक भाई मैं सिंसियरली जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी इसमें जोड़ लें। आप जो कहना चाहते हैं वो तो जरूर कहिएगा आलोक भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान या गायों को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गायों को लेकर आखिर सीरियसनेस है क्या इस वक्त? देखिए स्वप्निल भैया, अभी तो विषय है लंपी का। हाँ बिल्कुल है। मंडोता जी और पटेल जी दोनों अपनी अपनी सफाई और अपने अपने आरोप में लगे हैं। पर मुझे एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा भी और अधिक प्रयास हो सकते थे। हाँ ठीक बात है, सही बात है। हाँ, मैं आपको कुछ वीडियो ऐसे जो शायद आपको दिखाने की परमिशन भी सैटेलाइट नहीं देगा। हाँ, परसों में वहां पर था, बाड़मेर की विधायिका श्रीमती प्रियंका जी चौधरी वहां पर लंपी सेंटर पे आई। उसी समय एक 15 दिन का बछड़ा, जिसको जन्म को खाली 15 दिन हुए, पूरे शरीर की डिजाइन ही उसके बदल गई, जैसे कोई पूरे शरीर पे घुमड़ घुमड़ हो गए, नाक में कीड़े पड़े, मुंह में कीड़े पड़े, वहां लेकर के उसके परिजन आए। स्थिति गंभीर है, इसका समाधान क्या हो उस दिशा में हमें सोचना है। नहीं लेकिन आलोक भाई, मेरे को तो यहां से सोचना है कि पाकिस्तान से हर बार एंट्री ले कैसे लेता है, लेने के बाद गुजरात के रास्ते हम तक पहुंच कैसे जाता है और हमसे होकर दूसरे राज्यों में कैसे चला जाता है। गाय सिर्फ ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की गाय हमारी माता है, हमारी माता तो गुजरात की भी है, पाकिस्तान की गाय भी हमारी माता है और मध्य प्रदेश की गाय भी हमारी माता है। 3 वर्ष से मैं पिछले तीनों लंपी में एक बात प्रमुखता से कह रहा हूं, मैंने बाड़मेर में भी 2 पीसी की, उसमें भी मैंने कहा गाय जो है हमारे सीमा क्षेत्र के अंदर जीवन रेखा है। हाँ। अगर वहां से गाय हट गई, ये जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है गुजरात से लेकर के और पंजाब तक का, यहाँ से अगर गाय हट गई तो उस इलाके के लोग भी पलायन कर जाएंगे। मुझे पूरा ये शक है कि पाकिस्तान द्वारा कोई बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके इन देशी गौमाताओं पर अटैक किया जा रहा है। और चूंकि एक संक्रामक बीमारी है, एक गौवंश अगर कहीं वहां पर संक्रमित है तो 5 किलोमीटर के एरिया में उसका संक्रमण बढ़ सकता है। उसी से बढ़ते बढ़ते ये आगे जा रहा है। मेरे पास परसों गोरखपुर से एक फोन आया, वहां के गौशाला में भी 1 महीने की बछड़ी जो थी वो लंपी से उसकी डेथ हो गई। तो ये क्षेत्र की सीमाओं से परे है, पर हमें सर्वाधिक इसका जो असर है वो पश्चिम राजस्थान में इसलिए होता है क्योंकि वहां गोवंश सर्वाधिक है। हमें कुछ काम इसमें स्थायी करने होंगे। लंपी के लिए हमें स्थायी केंद्र बनाने होंगे, आइसोलेशन वार्ड स्थायी बनाने होंगे और प्रामाणिक गौसेवी संस्थाओं को उन्हें चलाने के लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, जो गोवंश लंपी ग्रसित हो गया है और जैसे हम लोगों ने भी बाड़मेर में एक सेंटर शुरू किया है, एक सेंटर हमारा सुरई में भी चल रहा है, एक पथमेड़ा में, सांचौर में भी 2 सेंटर चल रहे हैं। पर वो जो गोवंश ठीक हो जाएगा, उन गोवंश के भविष्य में हम क्या व्यवस्था करेंगे, उस व्यवस्था में भी हमें कोई एक स्थायी नीति तय करनी पड़ेगी। टीकाकरण का जो अभियान है वो प्रशासन कर रहा है, पशुपालन विभाग कर रहा है, पर उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा जाए। टीके से हो क्या रहा है? गौशालाओं को आलोक भाई, जोड़ा मैं जाए। ये कह रहा हूँ टीके से हो क्या रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो टीका बीमारी होने से पहले फायदेमंद है या बीमारी होने के बाद फायदेमंद है, क्योंकि लंपी का जो बदलाव इस बार मैं देख रहा हूँ वो अलग तरह का है। देखिए, मैं आपको बताऊं टीके की बात आपको, ये टीका है गोटपॉक्स का। ये गोटपॉक्स बीमारी बकरियों में आती है, उसका ये टीका है। अभी तक इसके अलग से कोई वैक्सीन बनी नहीं है, जबकि 3-4 साल पुरानी ये बीमारी हो चुकी है। तो एक तो इस पर तत्काल शोध होना चाहिए और लंपी का ही स्पेसिफिक वैक्सीन या टीका बने। हाँ, तो जन्म होते ही ये एक पर जरूरी लगा दिया सवाल है जाए। आलोक भाई, ये एक जरूरी सवाल है और इस पर मुझे जवाब लेना चाहिए जयपाल भाई से। जयपाल भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब लंपी पिछली बार पैर पसार रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में खुद ये अनाउंस किया कि हमने तो लंपी की वैक्सीन डेवलप कर ली है और अब गायों पर खतरा नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंटली लंपी की कोई वैक्सीन नहीं है, वो गॉटपॉक्स की वैक्सीन है जो गायों को दी जा रही है। तो 2021 से लेकर अब तक हम सेंट्रल लैब्स से एक स्वतंत्र वैक्सीन नहीं बनवा पाए लंपी की, और हम यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। स्वप्निल भाई, जो आलोक जी बता रहे हैं कि वो गोटपॉक्स जो वैक्सीन है, हाँ। तो मैं समझता हूँ लगभग वही सिम्टम्स, वही सारे सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं, तो वो टीकाकरण में यूज की जा रही है। और आगे कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट तो हमारे देश की एक प्रक्रिया है, उसके तहत चल रहा है। सिम्टम्स बदल गए अभी, सिम्टम्स तो बदल गए अभी। जैसे कोरोना अपने सिम्टम्स बदल रहा था, वायरस है दादा, उसके सिम्टम्स बदलते हैं, वायरस अपने आप को अपग्रेड करता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कोविड में भी ऐसा हुआ कि वो एकदम से उसको वो चेंज हुए सारे उसके, तो इसके अंदर भी चेंज हुआ है। तो जैसा अभी आप बता रहे हैं कि इस प्रकार से लंपी का भी जो है वो चेंज आया है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार की भयावहता है, संक्रमण हुआ है, पहली बार इस प्रकार की बीमारी देखेगी गोवंश में। तो ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हुआ है, काम सरकार कर रही है। नहीं, तो स्वतंत्र वैक्सीन को लेकर क्या स्टेटस है, अगर आप मुझे बता पाए? जो सिर्फ लंपी स्पेसिफिक वैक्सीन हो, क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस नहीं है, कहां बन रही है किसी को पता नहीं है। स्वप्निल भाई, अपन कोविड में भी देखा कि कितनी बार इसने अपने जो चेंजेस आया कोविड के अंदर, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, इस प्रकार ये बीमारी भी बदल रही है। तो इसमें ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। तो दादा आंसरेबल कौन है जयपाल भाई? कोई तो आंसरेबल होगा ना, कोई तो आंसरेबल होगा, कोई आंसरेबल नहीं है क्या? नहीं, सभी आंसरेबल है, सरकार भी है। तो फिर बाड़मेर जीरो आंकड़ा क्यों बताता है? जैसलमेर जीरो आंकड़ा क्यों बताता है? सच आंकड़ा बताए ना, कहां दिक्कत है? दो चीजें मैं कोट करना चाहूंगा जो आलोक जी ने कही है। एक हाँ। चीज तो पश्चिमी क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा गोवंश है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान वाली बात आ रही है, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, वापस जिस प्रकार से आया, हाँ। तो ये सब इस प्रकार की हम संभावना नहीं कर रहे थे, लेकिन आया है और दूसरे रूप में आया है। तो इसमें भी काम होना जरूरी है। और इसमें केवल सरकार नहीं, समाज नहीं, पर अगर पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है तो फिर तो हम उसको भाप भी नहीं पाए अभी तक। अगर हम अभी भी इफ एंड बट्स पर ही हैं भाई। अगर पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है तो एक ऑपरेशन सिंदूर तो वहां भी बनता था हमारी ही माता के लिए। मैं आलोक जी ने बात उठाई, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और गोवंश के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इसको वो नहीं कह रहा हूँ। यदि बात कर रहे हैं, यदि वहां उस क्षेत्र की सबसे बड़ी पशुपालन है, पशुपालन में गोवंश सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से काम तो हो रहा है और काम होना भी चाहिए वहां पे। तो इसमें जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है कि अभी तक जो गॉटपॉक्स की जो वैक्सीन चल रही थी उसी को यूज में ले रहे हैं। यदि अपना ये कोई संक्रमण दूसरे रूप में आ रहा है तो इसमें भी काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मेरा सवाल गोविंद भाई एक बार फिर आपसे है। गोविंद भाई जी, लंपी या गायों से जुड़े किसी स्टेटस पर कोई सवाल विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष नहीं लगाता, क्यों? देखिए स्वप्निल जी, ऐसी बात नहीं है। गायों को लेकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, उन्होंने आज ट्वीट किया है, ये चिंता का विषय है और ऐसी कोई बात नहीं है। आगामी जो भी सत्र शुरू होंगे, हम सरकार से इसके बारे में जानकारी भी लेंगे और आगे सरकार के पास क्या विजन है इसको लेकर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए,
इस बीमारी को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से बीमारी ने दोबारा प्रदेश में पैर पसारे हैं। हाँ। लेकिन विभाग और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी इस तरह की जानकारी हमारे सामने नहीं रखी गई है कि भाई इस तरह की कोई है और हम ये इसको आगे की योजना बना रहे हैं। तो सरकार को इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और जो अधिकारी है उनको भी निर्देशित करना पड़ेगा कि किस तरह से इसको लेकर हम रोकथाम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव से काफी इसमें फर्क। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो एडवाइजरी जारी हुई और उससे काफी प्रभाव भी पड़ा था। और मैं तो ये कहूंगा कि उस समय एक बार दादा मैं आपसे देखिए फिर गोविंद भाई मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है, कोई पुख्ता सिस्टम डेवलप किया ही नहीं गया है। क्योंकि अगर कोई पुख्ता सिस्टम डेवलप होता तो आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर इस तरह का स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता। प्रशासन ऑलरेडी एक्टिव होता, अलर्ट मोड पर क्या क्या करना है इसके स्पेसिफिकेशंस होते और वो फॉलो होते। अगर हर बार ये पैर पसार रही है इसका मतलब है कि कोई सिस्टम था नहीं और अभी भी नहीं है। देखिए सिस्टम तो हमने जो प्रोसेस शुरू किया था उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार को आए हुए 2 साल का समय आ गया। वो प्रोसेस तो आगे जिसकी सरकार होती है वो ही बढ़ाए ना। अब हमारी सरकार होती तो हम उसको आगे प्रोसेस करते, लेकिन उसको इन्होंने अनदेखा किया। इस सरकार ने बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैं एक मौका और जयपाल भाई आपको देना चाहता हूं। देखिए विपक्ष का ये कहना है कि साहब आपने ध्यान दिया ही नहीं और इसलिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। एक मौका आपको दे रहा हूं, फिर मैं आलोक भाई के पास जाऊंगा। जयपाल जी देखिए स्वप्निल भाई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सबसे इजी है और वो कर लेना बहुत इजी है। बार बार इस चीज को रिपीट करना कि सरकार को 2 साल हो गया। आप देखिए ना, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि 2022 में जब 70,000 गोवंश मारे गए, आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? आप उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2023 में फिर आप 8,000 गोवंश मारे गए, 1,39,000 मिलियन उस समय गोवंश इफेक्टेड हुआ। तो बात इसकी नहीं, अभी कब चीजें कंट्रोल में आएगी आप ये बताइए। आप मेरे को एक तारीख दीजिए जिसके बाद एक भी गौ माता दम न तोड़े। मुझे एक तारीख दीजिए। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। अब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि पशुपालन विभाग अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन अपना। अब मुख्यमंत्री का बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी सर जिम्मेदारी तय करो। जो झूठ बोल रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई चालू करो। वो तो हो नहीं रही है और आप एक तारीख भी नहीं दे पा रहे हैं कि इस तारीख के बाद अगर एक भी गौवंश की या मवेशी की मौत होती है लंपी की वजह से तो हम ये कर देंगे। स्वप्निल भाई की जयपाल जी तक शायद कुछ संपर्क कटा है। आलोक जी मैं एक क्लोजिंग कमेंट का मौका आपको दे रहा हूं। एक क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। देखिए 2-3 विषय ऐसे हैं जिन पर हमें तत्काल काम करना चाहिए। पशुपालन विभाग के माध्यम से पैम्पलेट्स लीफलेट्स छपवाए जाए, गांव-गांव में उनका वितरण किया जाए। ठीक है जयपाल भाई मैं आपको रोक रहा हूं। मैं क्लोजिंग कमेंट आलोक जी थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा, मेरे पास समय खत्म हो चुका है प्लीज। इसके लीफलेट्स प्रिंट किए जाएं, न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाएं, जिला मुख्यालयों पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएं। ठीक है। और जो बचा हुआ गोवंश है उसको तत्काल टीकाकरण करवाया जाए। और जो आइसोलेशन सेंटर में गोवंश आ गया है उसके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था में व्यवस्था की जाए। ठीक है चलिए, ताकि लंपी नामक राक्षस से हम हमारी गौ माता को बचा सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। त्वरित एक्शन ये इस वक्त की मांग है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।